क्या करता है जो आपके शत्रु कीट का कीड़ा है उसके अंडे को वो पैरासिटाइज कर देता है, जिसको हम ट्राइकोग्रामा बोलते हैं। बहुत छोटा सा इंसेक्ट होता है। उस वो कीड़ा क्या काम करता है, जैसे ही आपके फील्ड में मैंने ट्राइको कार्ड लगा दिया, वो निकल के अपने शत्रु कीट के अंडे को खोजेगा और उसको जाके पैरासिटाइज कर देगा। शत्रु कीट की लाइफ वहीं पे खत्म हो गई और जो आपने ट्राइकोग्रामा मित्र कीट लगाया था, ट्राइको कार्ड लगाया था, उस कीड़े की लाइफ शुरू हो गई। तो एक जीव से दूसरे जीव को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से तमाम ऐसे नेचुरल एनिमीज है। आप मकड़ी देखे होंगे, मकड़ी क्या करती है आपके खेत में, वो भी जितने भी आपके शत्रु कीट हैं उनको खा जाती है। ततैया जानते होंगे, ठीक है। लेडी बर्ड बीटल आप लोग जानते होंगे, उसको क्या बोलते हैं लोकल में? लाडली। इसको लाडली बोलते हैं। पे 7 काले काले धब्बे होते हैं, 7 काले स्पॉट होते हैं, जैसा कि उसका वैज्ञानिक नाम है सेक्टम पंकटाटा। तो सेक्टम पंकटाटा उसी से नाम लिया गया कि 7 स्पॉट होते हैं, इसीलिए उसका नाम दिया गया है सेक्टम पंकटाटा। तो उसमें 7 ब्लैक स्पॉट होते हैं, लाडली जिसको बोलते हैं। वो उसकी जो कैपेसिटी होती है, जो चेपा होता है या तेला होता है, करीब करीब एक दिन में उसका जो ग्रब होता है 100 से लेके 150-200 तक खा सकता है। इतनी क्षमता होती है, देखा होगा, ठीक है। और आप सोचते हैं कि वो कीड़ा तो हमारा नुकसान कर रहा है, जबकि वो आपका मित्र कीट है, आपके शत्रु कीट को वो कंट्रोल कर रहा है। आप देखिए कि इस कीड़े की पॉपुलेशन आपके सरसों के खेत में, फूल गोभी में, पत्ता गोभी में ज्यादा दिख रही है। आप ज्यादा चिंता मत करिए, केमिकल मत छिड़किए, आपका नेचुरली कंट्रोल कर लेगा वो कीड़ा, ठीक है। उसकी जो कैपेसिटी है 150 से लेकर 200 खाने की, ये एडल्ट भी खाता है, उसका बच्चा जिसको ग्रब बोलते हैं वो भी खाता है, ठीक है। इतनी इनकी कैपेसिटी होती है। मकड़ी भी करीब करीब 3 से 4 मतलब कि डेली उसका आहार होता है, चाहे तना छेदक लग जाए उसकी सुंडी मिल जाए, चाहे पत्ती लपेटक की सुंडी मिल जाए, उतना उसकी डोज है वो डेली उतना कम करती है। तो एक जीव से दूसरे जीव को कैसे कंट्रोल करना है, जैविक विधि में आता है। लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है केमिकल मेथड, जिसको मतलब कि रासायनिक विधि बोलते हैं। रसायन का इस्तेमाल तभी करना है जब ETL लेवल आता है। ETL लेवल अब क्या होता है हमारे राज्य सरकार के कर्मचारी भी आपको बता सकते हैं, या कोई किसान जागरूक है तो वो भी देख सकता है कि पर्टिकुलर कीड़े का कितना ETL लेवल है। ETL लेवल मतलब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, हिंदी में बोलूं तो आर्थिक दहलीज स्तर, ठीक है। मतलब कीड़े को उस दहलीज पे, उस लेवल में आ गया है जहां पे आपको केमिकल के पीछे जाना पड़ेगा। बाकी आपके कॉन्सेप्ट उतने अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस लेवल को क्रॉस कर गया है। अगर आपने इससे कंट्रोल कर दिया बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाए तब आपको केमिकल के पीछे जाना है। ETL लेवल, अब जैसे मैं सफेद मक्खी की बात करूं, सफेद मक्खी कपास के पौधे पे आप देखेंगे, पत्तियों पे देखेंगे निचले सतह पे बैठी मिलेगी ज्यादातर। हरा तेला निचले सतह पे बैठा मिलेगा। छिड़काव कहाँ करता है किसान? ऊपर ऊपर, हमेशा ऊपर ऊपर छिड़काव करता है। कीड़ा तो आपका निचली सरफेस पे बैठा है, तो छिड़काव करने के भी टाइम वो सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको अपने लेबर को बोलना पड़ेगा कि भैया टारगेट पे करना है आपको, ये नहीं कि आपको बस हवाबाजी करना है, ऊपर ऊपर छिड़क के केमिकल वेस्टेज करना, ऐसा नहीं है। छिड़काव भी करना है, टारगेट भी करना है। जो आप दवाई यूज कर रहे हैं, पहले बात तो उस दवा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये दवा आप अट्रैक्टेंट के भी रूप में यूज कर सकते हैं, कीटनाशी के रूप में भी मारने के लिए भी यूज कर सकते हैं। केमिकल कई तरीके के आते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर भी होते हैं, वो भी एक मतलब कि वृद्धि नियामक बोलते हैं, वो भी एक तरीके का केमिकल है, मगर वो उसका पर्पज अलग है। कीटनाशी का पर्पज अलग है, अट्रैक्टेंट का पर्पज अलग है। सारे केमिकल हैं, मगर कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, कोई आपके फायदा कर रहा है। कोई भी कीटनाशी खरीदिए, पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दवा आप जो खरीद रहे हैं सही खरीद रहे हैं या गलत खरीद रहे हैं।
इसका आपको किसी को जानकारी है कि आप कैसे समझ सकते हैं कि ये कैसे पहचाना जा सकता है कि केमिकल हमारा रजिस्टर्ड है कि नहीं है? तो आप किसी भी बॉटल पे देखेंगे, जो भी बॉटल होती है दवा की, उसमें एक नंबर होता है CIR, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर वो नंबर दिया है मतलब वो रजिस्टर्ड दवा है, अगर वो नंबर नहीं है तो समझ लीजिए वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। तो कम से कम आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि आप जो भी दवा खरीद रहे हैं सही रजिस्टर्ड दवा है, और उसको बराबर गवर्नमेंट ने इवैल्यूएशन परीक्षण के बाद उसका पूरा टेस्ट करने के बाद मार्केट में लॉन्च किया है। दूसरी बात, दवा कई तरीके के होते हैं। रेड सबसे ज़्यादा खतरनाक, जो अत्यधिक विषैला बोला जाता है, उसमें रेड ट्रायंगल होता है। 2 ट्रायंगल बनते हैं, ऊपर नीचे से जुड़े होते हैं, आपको दवा पे दिखेगा। तो ऊपर का कलर अगर रेड है, ठीक है, आप समझ जाए कि सबसे ज़्यादा विषैला है। उसके बाद नंबर आता है पीले रंग वाला, पीला ट्रायंगल है, समझ लीजिए कि उससे थोड़ा सा कम विषैला है, मध्यम स्तर का विषैला है, ठीक है। नीला रंग आता है, नीला रंग कौन सी दवाइयाँ का होता है? बायोपेस्टिसाइड, बोटेनिकल पेस्टिसाइड, जो आपकी वनस्पतिक दवाइयाँ होती हैं उनके ज़्यादातर नीला या हरा होगा, ठीक है, क्योंकि वो कम विषैला है और उनके, हाँ यही चीज़ है। तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि आपको हमेशा मतलब कि खतरा वाला अत्यधिक विषैले वाले के पास नहीं जाना है। अगर आपका नीम का तेल से काम हो जा रहा है, या आपका जैविक दवा से, ट्राइकोडर्मा से काम हो जा रहा है, बिवेरिया से काम हो जा रहा है, तो आप केमिकल के पीछे क्यों जाना है? और केमिकल वो भी सबसे ज़्यादा विषैला वाला जा रहे हैं। मैं कल सर्वे कर रहा था हिसार में, मोनोकोटोफास सब्जियों पे इस्तेमाल करने के लिए बैन हो चुका है, मगर किसान बेचारा दबा यूज किए जा रहा है, उसको मालूम ही नहीं है, न कोई बता रहा है, न वो कोई किसी से पूछ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी जानकारी आपको मिलनी है, तो अगर आप सरकार से जुड़ेंगे, ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए आपके लिए आज दिया गया है, बनाया गया, आप लोगों को इकट्ठा किया गया है कि आपको सही समय पे, सही ढंग से, सही तरीके से जानकारी कैसे मिले, शॉर्टकट तरीके से कैसे जानकारी मिले, तो ये ऐप के माध्यम से मिलेगा। इस ऐप के बारे में हमारे अलग एक्सपर्ट हैं, तो ये लोग बताएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कुछ भी समस्या है किसी भी खेती बाड़ी में कीड़े और बीमारी से संबंधित, आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। आपके खेत पर जरूर मैं चलूँगा, मैंने प्रॉमिस किया है, क्योंकि आप मिर्ची की खेती कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी वहाँ पे एशियन ब्लैक थ्रिप्स का अटैक हो गया है कि नहीं।